नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए जो आप सभी का विज्ञान विषय है उसका अध्याय नंबर 6 जिसका नाम घर्षण के कारण है, इस अध्याय के सभी प्रश्नों का हल आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आप सभी के कौन कौन से प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। तो आप सभी के इस अध्याय का पहला प्रश्न है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा आपका घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। आप सभी का दूसरा प्रश्न जो है वो दिया गया है, घर्षण बल क्या है? तो हमें बताना है, इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा इसमें बताना है कि घर्षण बल जो है वो किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा वस्तु हो जिस पर लगने वाला वैसा बल जो उसकी गति का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। जो घर्षण बल है वह सभी वस्तुओं के गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता है। यानी जो घर्षण बल है वो हमेशा जो है वो गति का क्या करता है? विरोध करता है और कभी भी गति को बढ़ाने में मदद नहीं करता है। उसके उल्टा जो है वो क्या करता है? उसके गति में, किसी भी वस्तु की गति में मंदन पैदा करता है। आप सभी का तीसरा प्रश्न दिया गया है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। हमें क्या करना है? स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यानी स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु जो है वो विराम में है, यानी वो बिल्कुल शांत है और उस पर बल लगाकर उसको क्या किया जाता है? गति में लाया जाता है। तो उस समय जो घर्षण बल का, जिस घर्षण बल का प्रयोग होता है, उस घर्षण बल को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। जबकि जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यानी सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो है सर्पी जो नहीं लिखा पाए आप लोग, यहाँ पे और यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? ये जो है वो दो वस्तुओं पर गतिमान जो है, जब दो वस्तु गतिमान होते हैं और दोनों के सतह के बीच जो है लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसे हम लोग कहते हैं सर्पी घर्षण। और ये जो सर्पी घर्षण है वो क्या होता है? स्थैतिक घर्षण जो है उससे कम होता है। आप सभी का देखिए चौथा प्रश्न जो है वो दिया गया है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? हमें इस प्रश्न में बताना है आखिर जो घर्षण बल है वो कार्य तो करता है लेकिन वो किस दिशा में कार्य करता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात बल की दिशा के विपरीत होता है। यानी जो घर्षण बल है वो हमेशा, जैसे मान लीजिए अगर वस्तु जो है वो इस दिशा में गति कर रही है तो घर्षण बल जो है वो उसके विपरीत दिशा यानी उसके उल्टा कार्य करता है। यानी जो है घर्षण बल का दिशा जो है क्या होता है? वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होता है। आप सभी का पांचवा प्रश्न दिया गया है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? आप सभी का प्रश्न और में दिया गया है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी। हमें बताना है जो गेंद है वो समान वेग से अगर हम फेंकते हैं तो क्या पक्की समतल सतह पर वो लंबी दूरी तय करेगी, या फिर कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, या फिर कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय
कर पाती है। यानी यहाँ पे हमें एक प्रश्न दिया गया है और उन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत 3 प्रश्न जो है हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किसी गेंद को अगर हम फेंकते हैं, यानी जब हम किसी गेंद को फेंक रहे हैं तो वो पक्की सड़क पर, यानी पक्की और समतल सड़क पर वो लंबी दूरी तय करेगी, या फिर कच्ची सड़क जो होती है उस पे कम दूरी तय करेगी, या फिर जो कंकड़ी यानी कंकर वाली सड़क है उन पे और भी कम दूरी तय करेगी। तो हमें इसका आंसर जो है वो देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी समतल सतह वाले प्रश्न का आंसर होगा, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। यानी यहाँ पे आंसर का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम किसी गेंद को समान वेग से, यानी एक ही गेंद को हम 3 रास्ते पे समान वेग से फेंकते हैं, तो जो जो पक्की और समतल सतह होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, चिकनी होती है, यानी वो प्लेन होती है, जिसके कारण वहां पे जो है घर्षण बल जो है वो कम कार्य करता है। इसीलिए वो जो है गेंद जो है वहां पे अधिक लंबी दूरी तय करती है। इसमें का दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज्यादा लगता है। जबकि तीसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, कंकड़ी सड़क की सतह काफी खराब रहती है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है, परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो इसी के साथ आप सभी का छठा प्रश्न दिया गया है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। यहाँ पे अ में दिया गया निचली वस्तु की सतह, ब में दिया गया ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, और स में दिया गया दोनों वस्तु की सतह। तो इस प्रश्न का जो है आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोनों वस्तु की सतह। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर, यानी मान लीजिए ये जो है एक वस्तु है और इस यहाँ पे इसकी सतह पर, इस वाले वस्तु की सतह पर ये कार्य कर रही है, यानी इसी के साथ वो क्या कर रही है, घर्षण प्रदर्शित कर रही है। तो हमें बताना है इसकी वस्तु जो है वो घर्षण प्रदर्शित करेगी या फिर इसकी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पे दोनों की वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो सतह से मिले हुए हैं। तो आप सभी का देखिए सातवां प्रश्न दिया गया है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी हमें बताना है कि अक्सर हम देखते हैं किसी भी प्लेग्राउंड में, फुटबॉल का प्लेग्राउंड हो, चाहे वो क्रिकेट का प्लेग्राउंड हो या फिर हॉकी का प्लेग्राउंड हो, किसी भी प्लेग्राउंड में जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसके पैरों में अक्सर हम लोग देखते हैं उसके जो जूते होते हैं उसमें कांटी लगा होता है। ऐसा क्यों लगाया जाता है और ऐसा क्यों जरूरी है कि वो खिलाड़ी के जूते में कांटी लगाना इतना आवश्यक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कांटी जमीन में घुस जाती है जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अधिक संपर्क स्थापित हो जाता है, परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाता है तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाता है। यानी यहाँ पे जो है खिलाड़ियों के जूते में कांटी इसलिए लगाया जाता है कि वो जो है वो पिच पे, यानी जो प्लेग्राउंड है उन पे, उस पे उसका जूता जो है वो फिसले नहीं और जो है वो अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन जो है वो कर पाए। जब जूता नहीं फिसलेगा तो वहां पे जो है कांटी की मदद से वो जो जमीन है, जमीन के अंदर जब कांटी हलेगा तो जमीन और जूते के बीच संपर्क बहुत अधिक बढ़ जाएगा, इसके कारण घर्षण बल भी अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है खिलाड़ी जो है उसको खेलने में बहुत ही सहूलियत प्रदान होगी और वो अच्छे से खेल पाएगा। फिर आप सभी का आठवां प्रश्न दिया गया है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों। घर्षण जो है हम लोग जानते हैं वो हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते हैं।
मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है, तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे, वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में कागज पर लिखने में इत्यादि ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होता है। यानी हम लोग जो देखते हैं वो घर्षण जो है वो हमारे लिए हानिकारक भी है और एक तरह से लाभदायक भी है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है घर्षण जो है वो हानिकारक है लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी है क्यों, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं क्यों? तो देखिए अगर मान लीजिए अगर घर्षण पृथ्वी पर से हट जाए तो हम चल नहीं पाएंगे, जो हमारी वाहनें हैं, हमारी गाड़ियां हैं वो चल नहीं पाएगी, हमारी गाड़ियों की दिशा में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, हम कलम की जो है हमारा जो कलम है उससे हम कागज के ऊपर लिख नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे कार्य जो है वो घर्षण के बिना नहीं हो पाएगी। हमारे देखते हैं आप लोग कि जूते जो है वो घिस कर खराब हो जाते हैं, चप्पल जो है वो घिस कर खराब हो जाती है, कपड़े जो है घिस कर फट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग घर्षण का उपयोग करते हैं। यानी जो घर्षण है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। देखिए आप सभी का 9वां प्रश्न है, धारारेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? हमें बताना है धारारेखीय आकृति से हम क्या समझते हैं, हवाई जहाज एवं नाव और जहाज की आकृति जो है विशेष प्रकार की क्यों प्रदान की जाती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तरल पदार्थ जैसे गैस तथा द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। यानी जो तरल पदार्थ में जितने भी वस्तुएं चली जाती है यानी जितने भी वस्तुएं चलने वाली है उनकी आकृति को विशेष रूप से बनाया जाता है, जिसमें घर्षण के मान को कम किया जाता है। वो जो आकृति ऐसी विशेष आकृति दी जाती है जिससे घर्षण जो है वो कम हो जाता है। इसी विशेष आकृति को धारारेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, ये जो आकृति है वो हवाई जहाज और नाव की में भी पाई जाती है। नाव और जहाज की धारारेखीय आकृति दी जाती है ताकि हवा तथा जल में कम से कम अवरोध या घर्षण हो सके। यानी जो है नाव की और जहाज की जो है वह जो धारारेखीय जो उसकी आकृति है वो इसलिए दी जाती है ताकि जो है हवा हो या फिर जल हो उसका जो अवरोध हो, जब हवा और जल में हम किसी भी नाव को या फिर जहाज को उतारेंगे तो बिल्कुल संभव है कि वो अवरोध उत्पन्न करेगा, जिसके कारण जो है वो जहाज और जो है नाव पर अधिक दबाव बनाएगा। यही वही कारण है कि जब हम नाव या जहाज बनाते हैं तो उसकी जो आकृति है उसको हम लोग धारारेखीय करते हैं, जिससे अवरोध जो है वो कम हो जाता है और घर्षण भी कम होता है। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम हो जाता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। चलिए देखिए आप सभी का 10वां प्रश्न दिया गया, खाली स्थान को भरिए। पहला प्रश्न दिया गया है, घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है। घर्षण कैसा बल है जो गति का कैसा करता है, गति को कैसा करता है, तो वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। फिर देखिए आप सभी का दूसरा दिया गया, चिकनी सतह की अपेक्षा खुरदरी सतह पर डैश घर्षण उत्पन्न करती है, यानी अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। आप सभी का तीसरा प्रश्न दिया गया है, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से डैश हो जाता है। घर्षण जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर देखिए चौथा प्रश्न दिया गया, तरल घर्षण को डैश करता है। यहाँ पे हो जाएगा कर्षण करता है। हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका धारा रेखीय। फिर आप सभी के 11वां प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा सत्य है। यहाँ पे हमें सत्य सत्य का चयन करना है। तो देखिए, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका असंभव। फिर देखिए आप सभी का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका असत्य। फिर देखिए आप सभी का दूसरा प्रश्न दिया गया है, घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सत्य।
फिर देखिए इसमें का आप सभी का तीसरा प्रश्न दिया गया है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्य। फिर देखिए आप सभी का चौथा प्रश्न दिया गया है, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका असत्य। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।